होगा ना आप लगा दिए रात में रखिए बीजेपी पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल सब अधिकारियों से कह रहा हूँ भाई बिल्कुल काम करो, हल्के में शिकायत आओगी तो नहीं रहोगे। मैं लगवाता कम हूँ, बदलवाता बहुत जल्दी हूँ। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य आज हमारे गांव में पूर्ण हो चुके हैं। उसके अलावा बड़ी खुशी की जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत करिए कि जो कार्य हमारे मंजूर और शुरू हो चुके हैं 8.5 करोड़ रुपए के। हाजीपुर में धर्मपाल थोड़ा सा अकलमंद आदमी है, जो मेरे से भी ज्यादा अकलमंद है, काम खुद ही करवा ले, मेरा तो नाम लगा दे। अरे तू तो कहना चेयरमैन खड़े पूछ रहे हैं। अरे भाई तुम दोनों खड़ो, कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल गलत बात। गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा का ये हाजीपुर पंचायत है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पहुंचे हैं और यहां इलाके में करोड़ों की सौगात दिया है। एक तस्वीरें उसी गांव की है जहां देखिए दलबल के साथ पहुंचे राव नरवीर सिंह हाजीपुर गांव को पीएचसी सेंटर, पार्क, खेत कल्याण के गांवों का आधुनिकीकरण समेत कई कार्यों का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर एक तस्वीर हाजीपुर पंचायत की है, जहां देखिए दलबल के साथ पहुंचे राव नरवीर सिंह, जिनके साथ फरखनगर नगर पालिका के चेयरमैन बिरबल सैनी भी मौजूद हैं। हाजीपुर के सरपंच धर्मपाल भी मौजूद है। इलाके के तमाम गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, जहां नारियल फोड़कर करोड़ों के कार्यों का शुभारंभ किया है। होगा ना आप लगा दिए रात में रखिए जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद भाई धर्मपाल सरपंच जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा झुंपड़ी वाले की जय। जेसीबी से काम शुरू कराने के बाद राव नरवीर सिंह कम्युनिटी सेंटर पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग मंत्री का इंतजार कर रहे थे। बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया, फूलमालाओं से स्वागत हुआ और उसके बाद इलाके की सरदारी ने अपनी बात रखी, अपनी डिमांड रखी। हालांकि उससे पहले तमाम लोगों ने राव नरवीर सिंह के कार्यों का जमकर बखान किया और इलाके में हुए विकास कार्यों को लेकर धन्यवादी पगड़ी भी पहनाई। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए हाजीपुर के सरपंच धर्मपाल ने तमाम कार्यों की बौछार लगा दी और मंत्री के सामने ही स्टेज पर बता दिया कि कौन कौन से कार्य हुए हैं और करीब 8.5 करोड़ रुपए के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य आज हमारे गांव में पूर्ण हो चुके हैं। उसके अलावा बड़ी खुशी की जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत करिए कि जो कार्य हमारे मंजूर और शुरू हो चुके हैं 8.5 करोड़ रुपए के, जिसमें 4 करोड़ 7 लाख रुपए की पीएचसी जिसकी मंत्री जी ने आज नींव रखी है, उसी के साथ साथ 72 लाख रुपए का बहुत ही सुंदर पार्क बनने जा रहा है। इसके अलावा हमारे गांव में पहले जो गलियां बनी थी उसमें गांव की हमारी पंचायत की कुछ डिमांड थी। 5-6 गली थी, 2 वाल्मीकि मोहल्ले में गली थी, एक एससी मोहल्ला में गली थी जो भीम सिंह के घर से लगाकर एससी समुदाय केंद्र तक, एक रणधीर के घर से और रामनिवास पंडित के घर तक। इसके 28 लाख रुपए मंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए हैं, जिनकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। उसके अलावा एमजीजीवाई कॉलोनी और उसके रास्तों की हालात बहुत ही खस्ता थी। हमने मंत्री जी से उसकी मांग रखी, उसके
52 लाख रुपए मंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए। हमारे 3 खेत खलियान के रास्ते रह गए थे, 2 हमारे राव साहब हो गए, रेलवे लाइन से महावीर के खेत तक, और एक धैनावास मेन रास्ते से लेके बाबा जाटवाड़ा सैयद तक, और एक हमारा जो जोड़ोला को जाता है वो, जिसके 57 लाख रुपए भी हमारे मंजूर हो चुके हैं, जिनकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा एक हमारे सामने जो आंगनबाड़ी भवन है, बहुत पुरानी बनी हुई है, इसके हालात वैसे चर्चा, हमने तो मंत्री जी के पेंट वेंट करके काम चला रखे हैं। इसके लिए हमने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी तो 27 लाख रुपया हमारी आंगनबाड़ी का मंजूर होगा, जो हम पीएचसी के साथ ही उसका निर्माण करेंगे। 38 लाख रुपए मंत्री जी ने मंजूर कर दिए, जिसमें हमने इसमें पार्टीशन करके अलग अलग 2 हॉल बनाए जाएंगे, जिसमें 25 कंप्यूटर लड़कियों के लिए होंगे, 25 कंप्यूटर लड़कों के लिए होंगे, और एक कॉमन कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, जिसमें 6 एसी का हमारा एस्टिमेट है। अब हमारे गांव का हाजीपुर फीडर, जो पातड़ी हाजीपुर रहेगा, उसमें हाजीपुर फीडर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। वो वहां से केवल केएमपी के साथ साथ हमारे गांव का अलग फीडर होगा। बिजली की इस गांव में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हालांकि विकास कार्यों की चर्चा के साथ साथ धर्मपाल ने एक सरकारी स्कूल का भी जिक्र कर दिया, जिसके बाद राव नरवीर सिंह ने मौके पर ही कहा कि वो हरियाणा का सबसे बेस्ट स्कूल बनवा रहे हैं बजगेरा में, और उसी के तर्ज पर हाजीपुर पंचायत में भी स्कूल बनवाया जाएगा। हाँ, एक स्कूल की कही है, जो जब कही तो मैंने इससे कुछ दिन पहले कही। तुम्हारी बिरादरी का जाटों का एक गांव है बजगेड़ा, रिश्तेदारी है ना किसी की? है। एक नोता दे के जा रहा हूं तुम तक। एक दिन वो गांव का स्कूल देख का, 12वीं का स्कूल है, बिल्कुल कंडम हो गया था। 5 साल राकेश एमएलए रह लिया, थारी बिरादरी का। गांव वाला पूछो, मैं अब उसमें स्कूल बना रहा हूं, ऐसा हरियाणा में ना मिलेगा। सरकार का 1 पैसा ना लगवा रहा, अपनी तरफ से लगवा रहा हूं। उसकी बिल्डिंग देखो, 6 महीना में तैयार हो जाएगी, 1 साल बिना हुए शुरू करे। और ऐसी बिल्डिंग में गुड़गांव में कई जगह बनवा रहा हूं, दूसरी यहां शुरू कर दूंगा। गांव में विकास कार्य का जिक्र करते हुए राव नरवीर सिंह ने साफ कर दिया कि उनका फोकस गांव गिरान पर है, और ग्राम के विकास को लेकर जो भी सरपंच या तमाम जो लोग उनके पास जाते हैं, वो अधिकारियों को फटकार लगा जल्द से जल्द कार्य करने की बात भी करते हैं। उन्होंने धर्मपाल सरपंच को लेकर भी कह दिया कि ये सरपंच अक्लमंद है और फाइलों के साथ लगा रहता है, जिस वजह से इतने विकास कार्य हाजीपुर पंचायत में हो रहे हैं। हाजीपुर में धर्मपाल थोड़ा सा अक्लमंद आदमी है, जो मेरे से भी ज्यादा अक्लमंद है, काम खुद ही करवा ले, मेरा तो नाम लगा दे। हाँ, ये ठीक है, जहाँ जरूरत पड़े मेरे टेलीफोन करवा लेता है, टेलीफोन हो जाए, सारा लग जाए इसका, लेकिन फाइल ये खुद लेके भागता फिरता, इसलिए काम इसके और सरपंचों से ज्यादा हो जाते हैं। राव नरवीर सिंह ने अपने संबोधन में तमाम विकास कार्यों और गांव के लोगों की भी जमकर तारीफ की, और यह भी कह दिया कि वो इस बार का चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि वो गुरुग्राम की मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए लड़ रहे हैं। अरे मैंने तो इस चुनाव से पहले कहा था, यो चुनाव लड़ रहा हूँ, यो इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस धरती माता का कर्ज उतारना है। अरे एक्स मिनिस्टर तो मैं 1991 में हो गया था, मैं 1 बार और बन जाऊंगा, 4 बार होगा, कोई ना लिखा 5 बार का एक्स मिनिस्टर, कोई लिखेगा एक्स मिनिस्टर राव नरवीर सिंह, वो तो मैं हो लिया 91 में। अब तो इस गुड़गांव की धरती माता का कर्ज उतारना की पातली वाले कभी कहे मैं ना रहूं, जब भी यार मंत्री तो एक बना था जिसने काम किया। इस मौके पर राव नरवीर सिंह ने इलाके के तमाम सरपंच और जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि विकास को लेकर उनका दरवाजा 24 घंटे खुला है, और बिना किसी भेदभाव वो चाहते हैं कि इलाके की विकास हो, और इसको लेकर अधिकारियों की भी जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि उनके पास ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उनका कार्य नहीं हो रहा है। मेरे सबसे बड़े यारे प्यारे बूढ़े बड़े रिश्तेदार सब कुछ थम हो, यदि आप लोग नाराज हो गए तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो मेरे किस काम का ये? मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भले के लिए लगाए जाए हैं।
और जब तुम्हारा ही भला ना करेंगे तो मेरा बिल्कुल नजदीक ना है कोई भी अधिकारी, और जो काम करेगा वो सबसे प्यारा। बिल्कुल सब अधिकारियों से कह रहा हूँ भाई बिल्कुल काम करो, हल्के में शिकायत आओगी तो नहीं रहोगे। मैं लगवाता कम हूँ, बदलवाता बहुत जल्दी हूँ। हाँ, बदला ओढ़ में कोई दिक्कत है, कभी बदलवा लो। फिलहाल राव नरवीर सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आए दिन अधिकारियों की बैठक तो कहीं विकास कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, और जिस रफ्तार से काम राव नरवीर सिंह कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि 2014 से 19 के कार्यकाल से दुगना रफ्तार कहीं ना कहीं गुरुग्राम को अस्थायी समस्याओं के समाधान तक ले जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि तमाम कार्यों का शिलान्यास कब तक पूरा होता है और किस रफ्तार से विकास की ट्रेन गुरुग्राम की दौड़ती है।